हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस साइंस की सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो आप अगर इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम इस टॉपिक का एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में, है ना, इसके नेचर के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे इसके टाइप्स, है ना, किस आधार पे इसको बांटा गया है लाइट को। इसके बाद जानेंगे शैडो, है ना, जिसको हम परछाई बोलते हैं। तो परछाई को जानेंगे कि किस प्रकार से परछाई बनता है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है परछाई को बनाने के लिए। इसके बाद देखेंगे पिन होल कैमरा, है ना। पिन होल कैमरा मतलब सूची छिद्र, जिसको कैमरा बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इस सूची छिद्र कैमरा से किस प्रकार से वस्तुओं की छवि बनाई जाती है ना, तथा किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दर्पण, मिरर के बारे में, है ना, मिरर तथा रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, परावर्तन को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी थिंग्स। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी थिंग। मतलब लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसकी वजह से चीज़ें हमें दिखाई देती है। अब ये कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। जब रात के टाइम पे ये लाइट चला जाता है तो क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर हम क्या करते हैं? लाइट, जो भी टॉर्च होता है, कैंडल होता है ना, उसको हम लोग जलाते हैं ताकि चीज़ें हमें दिखाई दे सके, राइट। अब हम बात करेंगे दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। ये दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड। पिंड हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के भाषा में वस्तुओं को पिंड कहा जाता है। तो दीप्त पिंड किसको बोलते हैं? वे वस्तुएं जो अपनी लाइट खुद से स्वयं प्रकाशित करता है ना, स्वयं इमिट करता है। तो वो वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है या इमिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आपका कौन हो जाएगा? सन, स्टार, इसके अलावा बल्ब, है ना, कैंडल, बल्ब, कैंडल, ये सभी एग्जाम्पल जो है आपका किस में आ जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। अब ल्यूमिनस में भी दो तरह के दीप्त ऑब्जेक्ट होता है। एक तो होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। तो पहला जो दो एग्जाम्पल देखना है, सन और स्टार, ये दोनों किस में आ जाएगा? इसके अलावा, है ना, जुगनू, आपने नाम सुना होगा, है ना, जुगनू, ये भी किस में आ जाएगा? आपका नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा, मतलब प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं हैं। इसके अलावा बल्ब, कैंडल, है ना, लैंप, ये सभी जो है मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल होगा, है ना। मतलब इसको मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित दीप्त वस्तुएं। दूसरी जो वस्तु है वो होता है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, है ना, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ये क्या होता है? ये वे वस्तुएं होती है जो लाइट इमिट नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वो वस्तुएं क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तु कहलाती है। अब ये कौन सा हो सकता है? टेबल, चेयर, है ना, इसके अलावा अर्थ, मून, ये सभी एग्जाम्पल है किसके? अदीप्त वस्तुएं के। ये खुद से लाइट इमिट नहीं करता है। तो ये हमने देखा दो तरह के वस्तु, एक आपका लाइट इमिट करता है, दूसरा आपका लाइट इमिट नहीं करता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। मतलब ट्रांसपेरेंट,
ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं ये तीनों किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी जैसा कि नाम है ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है, मतलब वो सब्सटेंस जो लाइट को अलाउ करता है ना, जो लाइट को अपने से होकर के जाने देता है, तो वैसे वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। और ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे आपका, ग्लास, एयर, वाटर, है ना। इसके अलावा एक्रिलिक शीट, सेलोफेन पेपर, ये सभी एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के हैं। नेक्स्ट है आपका अपारदर्शी वस्तु, है ना, जिसको हम ओपेक बोलते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। तो वैसे वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, या फिर वो सब्सटेंस जो कि अपने से होकर के लाइट को पास नहीं होने देता है, वैसे वस्तु को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, या फिर आप ये बात लिख सकते हैं कि वो वस्तुएं जो अपने से होकर लाइट को पास होने नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट का, ऐसे सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो वो है आपका वुड, है ना, रॉक, चट्टान जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सभी, कार्डबोर्ड, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है आपका जो वाल है, दीवार, है ना, मिरर, है ना, मिरर आपका किस में आ जाएगा, मिरर आपका आएगा ओपेक ऑब्जेक्ट में, है ना। नेक्स्ट है पारभासी वस्तुएं, मतलब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये वो वस्तुएं हैं जो अपने से होकर लाइट तो पास होने देता है, परंतु बहुत कम, मतलब विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, है ना, विच पार्शियली अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब अंशतः जो है पास होने देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं के तो आर पार आप देख सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पारभासी वस्तु बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आपके हो जाएगा, जैसे कोई भी पेपर होता है उसके ऊपर आप ऑयल लगा दीजिए तो आपको दिखने लगता है उसके आर पार, लेकिन धुंधला दिखता है। इसके अलावा फॉग, आइस, है ना, इसके अलावा जो आपका धुआं है ना, स्मोक, ये आपका किस में आ जाएगा, पारभासी वस्तुएं, है ना। घिसा हुआ कांच जिसको हम ग्राउंडेड ग्लास बोलते हैं। इसके अलावा जो वैक्स पेपर होता है, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं पारभासी वस्तुओं के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें शैडो के बारे में पढ़ना है कि परछाई क्या होता है, जिसको हम छाया बोलते हैं। तो शैडो किसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स शैडो एक एरिया होता है डार्कनेस का, है ना, डार्कनेस का एक एरिया है शैडो। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स शैडो बनती कैसे है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट ब्लॉक हो जाता है तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसे कौन सी वस्तु होगा जो लाइट को ब्लॉक करेगा, तो ऐसी एक ही वस्तु हो सकती है, वो है ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु, जो अपने से होकर के लाइट को पास नहीं होने देता है। तो वो वस्तुएं जो लाइट को क्या कर ले, रोक ले, है ना, ब्लॉक कर दे, अपने से होकर जाने नहीं दे, ऐसी ऑब्जेक्ट से क्या बनती है, छाया का फॉर्मेशन होता है। अब हम ये बात जान लेते हैं, है ना, कि हमारी जो शैडो है क्या वो हर टाइम पे बनती है, क्या शैडो हर टाइम पे बनता है, नहीं, है ना, अंधेरे में तो शैडो नहीं बनता है। इट मीन्स कुछ रिक्वायरमेंट होगा शैडो के फॉर्मेशन के लिए। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक शैडो को बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है शैडो को बनाने के लिए, वो है आपका लाइट, है ना, लाइट के बिना तो शैडो बनेगा ही नहीं। दूसरी जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना, एक अपारदर्शी वस्तु। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका एक सरफेस होना चाहिए, है ना, या एक स्क्रीन होना चाहिए जिसके ऊपर क्या होगा, शैडो बनेगा। और ये सरफेस कहाँ होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए,
है ना। तो आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है शैडो के फॉर्मेशन के लिए। पहला जो है वो है लाइट, है ना, लाइट का कोई भी सोर्स होना चाहिए। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, लाइट होना चाहिए किधर, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके सामने होनी चाहिए। इसके बाद सरफेस या फिर स्क्रीन चाहिए ऑब्जेक्ट के पीछे, जिसके ऊपर क्या होगा, शैडो बनेगा। अब जानते हैं कि शैडो कब लंबा, है ना, कब शॉर्ट या फिर किस तरह का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम कि सबसे लॉन्ग, है ना, सबसे वेरी लॉन्ग कब दिखाई देता है, तो शैडो हमारा मॉर्निंग में जब सन जो है राइज होता है, तो सन राइज के समय मतलब मॉर्निंग के समय में क्या होता है, बहुत लॉन्ग दिखाई देता है ना, वेरी लॉन्ग। शैडो जो है बहुत लंबा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे लंबी परछाई किस टाइम बनता है, तो किस टाइम पे बनता है, सूर्योदय के समय पे। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे शॉर्टेस्ट किस टाइम पे बनता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट नून, है ना, जब 12 बजता है ना, उस समय आप देखे होंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट जो है परछाई बनता है। आप ये खुद से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है जब आफ्टरनून होता है ना, आफ्टरनून धीरे धीरे क्या होता है, शैडो जो है इंक्रीज होने लगता है और बिकम वेरी लॉन्ग जस्ट बिफोर द सनसेट। और सनसेट के जस्ट पहले अगर आप देखें तो फिर से जो है क्या होगा, आफ्टरनून, है ना, धीरे धीरे क्या होता रहता है, इंक्रीज होता जाता है शैडो। और इस तरीके से आफ्टर द सनसेट या बिफोर द सनसेट, जस्ट बिफोर द सनसेट, फिर से जो है शैडो कैसा हो जाता है, वेरी लॉन्ग हो जाता है। तो बिफोर सनसेट, है ना, बिफोर सनसेट क्या हो जाता है, वेरी लॉन्ग हो जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि मॉर्निंग के समय सबसे लंबा जब सूर्य जो है उदय होने को रहता है, उस समय आप देखेंगे खड़ा होकर के तो आपका सबसे लंबी परछाई बनेगा। दोपहर के टाइम में 12 से 1 के बीच में आपका सबसे शॉर्टेस्ट बनता है और धीरे धीरे जैसे जैसे 2, 3, 4 बजते जाता है आपकी शैडो लंबी होती जाती है और सबसे लंबी बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपको क्रियाकलाप दिखाया गया है कि किस वस्तु की छाया बन रही है ना। तो यहाँ पे धरती पे जो है ना, वस्तु को जो है क्या किया गया है, धूप से कुछ ऊपर रखा गया है और इस तरीके से धब्बा प्राप्त हुआ है। तो आप रेक्टेंगुलर शीट है कोई, तो उसका क्या हुआ, इस तरीके से वस्तु का छाया बना है। तो क्या आप छाया देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का ये छाया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते आप। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, कि किस तरीके से हाथ को अलग अलग तरीके से मोड़ करके अलग अलग तरीके की छाया बनाई गई है ना। ये किसी का हेड लग रहा है ना, ये सभी हेड लग रहा है, ये आपका लग रहा है जैसे चिड़िया उग रहा है, चिड़िया का जैसे आपका शैडो है। तो इस तरीके से आप नहीं पता कर पाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट का शैडो है। ये देखिए, ये था आपका शैडो के बारे में। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, पिन होल कैमरा। ठीक है, अब हम पिन होल कैमरा के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो पिन होल कैमरा जो है, ये एक ऐसा कैमरा है जिसमें ना तो कोई मिरर यूज़ हुआ है और ना ही कोई लेंस। ठीक ना, मतलब इसको बनाने के लिए जो है ना ही कोई लेंस लगाया जाता है, ना ही कोई मिरर। तो इसे बनाना काफ़ी आसान होता है। अब हम वो स्टेप्स देखते हैं जिसके अनुसार जो है इसको बनाया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 रेक्टेंगुलर सीट लेते हैं। ठीक है, और एक सीट जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं फिगर से, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका एक बड़ा सीट है, ठीक है, और ये एक आपका छोटा सीट है। बड़े वाले सीट में क्या करना है, आपको एक छोटा सा होल करना है और छोटे वाले सीट को यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर इस तरीके से कट करना है। और यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रांसलूसेंट पेपर, है ना, कोई भी आप जैसे कि पेपर में आप क्या करेंगे, वायल लगा देंगे, है ना, कोई भी पारभासी वस्तु आप काट करके यहाँ पे क्या करेंगे, चिपका देंगे। ठीक है, चिपकाने के बाद क्या होगा, ये आपका जो है एक पर्दे का काम करेगा। ठीक ना, जिसपे आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास वैक्स पेपर है या फिर
ग्राउंडेड ग्लास है तो वहाँ पे क्या करेंगे आप लगा देंगे, है ना। अगर नहीं है तो कागज़ के ऊपर वॉइल लगा करके आप वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आप इस तरीके से कर लीजिए। इसके बाद ये वाला जो था वो क्या है, बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स था, तो बड़े वाले में क्या करना है आपको, छोटे को एडजस्ट करना है। इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये आप आगे पीछे, है ना, मूव कर सके, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे होल और ये स्क्रीन, है ना, आप ये जो डिस्टेंस है जैसे जैसे आप क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो इमेज का जो साइज़ है वो इमेज कैसा होते जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। और जैसे जैसे इसके डिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो आपका इमेज क्या हो जाएगा, लार्ज होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके का इमेज बनेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप पिन होल कैमरा से किसी भी वस्तु का, अगर आप यहाँ पे ये कोई लड़का है और इसका अगर आप इमेज बना रहे होंगे तो पर्दे पर जो इमेज प्राप्त होगा वो आपका इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होगा, है ना, मुंडी नीचे और सर ऊपर, मतलब सर जो है नीचे और मुंडी ऊपर। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम आपको, मतलब उल्टा इमेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप हाथ को इस तरीके से आप अगर रखते हैं इस तरीके से, है ना, तो आपका हाथ जो है क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पिन होल कैमरे में जो है आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान से ये सब पॉइंट को लिखना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो पिन होल कैमरे से, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो आपने देखा, है ना, कि एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की फोकसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी तरह का इमेज लेने के समय फोकसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसमें कोई लेंस का भी यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब इसका यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जो इमेज फॉर्म होता है ना, पिन होल कैमरे के द्वारा जो बनाई गई इमेज होती है वस्तु की, है ना, वो वस्तु के बारे में किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, कोई विवरण नहीं देता है, ठीक है। जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो आपका हैज़ी बनता है, धुंधला बनता है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखें, यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है आपका कि जो आपका इमेज बनता है ना, इमेज जो है आपका ये स्थायी रिकॉर्ड नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पिन होल कैमरे के द्वारा जो इमेज बनता है उसको आप स्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जो है चलती हुई वस्तुओं के अध्ययन के लिए भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये 3 बात याद रखना है कि पिन होल कैमरे के द्वारा जो वस्तु की छवि बनाई जाती है ना, वो वस्तु के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि किस वस्तु का इमेज है, ठीक है, या फिर किस कलर का है या फिर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज का कोई भी स्थायी रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा तीसरा इसका उपयोग हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, है ना, या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अध्ययन करने के लिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पिन होल कैमरे से जो है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखने का कोशिश किया जा रहा है ना, बिकॉज सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कभी भी ऐसे, है ना, अपने आँखों के सामने से बिल्कुल ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये हमारे आँखों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप इसके इमेज को देख सकते हैं पिन होल कैमरे की सहायता से। अब हमारे नेचर में एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है ना, आपने अगर ध्यान दिया होगा, है ना, तो ऐसे वृक्षों से अगर आपने गुजरा होगा जो कि बहुत घना वृक्ष है, काफ़ी ज़्यादा उसमें पत्तियां लगी होती है ना, तो उनमें पत्तियों, 2 पत्तियों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, ठीक ना। वो थोड़ा सा गैप से क्या होता है, इस तरीके से सन का जो है स्पॉट ग्राउंड के ऊपर, है ना, बनता है, ठीक है। तो पेड़ के नीचे इस तरीके से सूर्य के जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो किसका परिणाम है, वो पिन होल कैमरे से जो बना हुआ सूर्य का जो इमेज है वो बना है धरती के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि सूर्य का जो मतलब सूर्य का नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं लाइट का किस प्रकार का नेचर है, लाइट किस प्रकार से मूव करता है। तो हम ये जान लेते हैं। ये जानने के लिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया, पहले हम उसको देख लेते हैं।
तो लाइट फ्रेंड्स किस प्रकार से मूव करता है, आप सबको पता है लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हमने मोशन में कई सारे मोशन के प्रकार देखे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे तरह का मोशन का जिक्र किया था। तो यहाँ पे लाइट उस जो मोशन के टाइप्स था उसमें कौन सा प्रकार आएगा, तो उसमें आपका आएगा रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा लिया गया है ना, और मोमबत्ती इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेट जो पाइप है इससे आपको मोमबत्ती को देखना है, तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे जो है पाइप से देखने का कोशिश किया गया है ना, किस रूप में, यहाँ से मोड़ दिया गया पाइप को ही। तो पाइप को मोड़ देने से क्या मोमबत्ती दिखाई देगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लाइट जो है एक सरल रेखा में क्या करता है, मूव करता है ना। प्रकाश जो एक सरल रेखा में गमन करता है। अब हम आगे देखने वाले हैं दर्पण और परावर्तन के बारे में कि मिरर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मिरर जो है क्या होता है, आपके घरों में आप मिरर को प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है ना। उसका जो सरफेस होता है हाईली पॉलिश्ड होता है। आप मिरर को आप करके देखेंगे है ना, सबसे पीछे में तो बैक साइड में आप प्लास्टिक का कुछ देखे होंगे है ना, और इसके अगर उसको आप खोलें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग मतलब सरफेस उसको बनाया गया है, पॉलिश्ड किया गया है, हाईली पॉलिश्ड किया जाता है उसको, ताकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन सके, ठीक है। तो ये था आपका दर्पण। और मोस्ट कॉमन जो हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं वो है हमारा प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको परावर्तन के बारे में जानना है कि परावर्तन क्या होता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, मिरर के ऊपर जो लाइट जाता है ना, उसका वापस आना वो क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है ना। किसी भी प्लेन सरफेस पर अगर कोई लाइट फॉल्स होता है और वो वापस क्या होता है, बैक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो रे है ना, ये जो रे है वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। और जो आपका वापस लौट रहा है ना, जो आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट आपका बैक हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे आप अपना इमेज किस प्रकार से मिरर में देख पाते हैं। तो मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और जहाँ पे आप हो आपके पास लाइट होगा तभी तो आप इमेज अपना देख पाएंगे। अगर आपके कमरे में लाइट ही नहीं होगा तो क्या आप देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि इस कमरा में क्या है, लाइट है, तो आपके ऊपर लाइट पड़ा, ठीक है, लाइट पड़ा तो क्या होता है, जितने भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता है उसके पास एक प्रॉपर्टीज होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देने का। तो सामने में क्या है, मिरर, और यहाँ पे लाइट पड़ा, ये आप क्या करेंगे, आपके ऊपर लाइट आया और आप एक कैसे ऑब्जेक्ट हैं, आप एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप तो स्वतः लाइट इमिट करते नहीं हैं। तो क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट कर करके किस में जाएगा, मिरर के ऊपर जाएगा, और मिरर फिर क्या करेगा, जो ये आपतित किरण है इसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस आपके पास। इस तरीके से आप अपना इमेज देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि आप किस प्रकार से अपने इमेज को मिरर में देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि झील और तालाबों में है ना, झील और तालाब के पानी में जो है पेड़ या इमारत होता है बगल में है ना, तो उसका आप परावर्तन देखे होंगे कि किस प्रकार से जो है पेड़ जो है पानी के अंदर उल्टा दिखाई देता है। तो ये है आपका मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं है ना, जो कि आपको ये देखिए परावर्तन को दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका कॉम्ब है ना, तो यहाँ से आप टॉर्च यहाँ पे क्या किए हैं, जलाए हैं। तो ये कॉम्ब क्या किया है, कंघी जो है आपका रिफ्लेक्ट किया लाइट को किसके ऊपर, यहाँ पे आपका मिरर रखा गया है, मिरर के ऊपर आया बहुत सारे लाइट, और मिरर से क्या हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया लाइट,
ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन और दर्पण के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यही तक है। अब हम इसका सारांश देख लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देती है। हमने देखा था कि अपारदर्शी वस्तुएं जो है प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है। दूसरी ओर पारदर्शी वस्तुएं जो है अपने से होकर के जाने देता है, ठीक है। पारभासी वस्तुएं अपने से होकर कुछ ही भागों को प्रकाश के कुछ ही भागों को अपने से होकर जाने देती है। इसलिए तो हमें हैज़ी दिखाई देता है ना, क्योंकि प्रकाश के कुछ ही भाग को जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनता है, छाया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु क्या कर देता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए छाया का फॉर्मेशन होता है। साधारण सामग्री की सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। आपने देखा था सिंपल सा 2 कार्डबोर्ड लिए थे हम लोग, है ना, और उससे हम लोगों ने पिन होल कैमरा बनाया था कितनी आसानी से। बड़े वाले जो कार्डबोर्ड था उसमें हम लोग छोटा सा छिद्र किए थे और दूसरे वाले में हम लोग एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से काटे थे और यहाँ पे हम लोग कोई भी पारभासी से इसको हम क्या कर दिए थे, इसको हम कवर कर दिए थे। और इस तरीके से छिद्र से देखने पर किसी भी वस्तु के यहाँ पे पर्दा का ये काम करता है और इस तरीके से जो है हमें इमेज फॉर्म होता है। तथा इसका उपयोग सूर्य और अदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है ना। इस पिन होल कैमरे का यूज़ करके हम लोग सन का इमेज बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अदीप्त वस्तुएं हैं, है ना, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश जो उत्सर्जित नहीं करता, उस वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं उसका प्रतिबिंब। नेक्स्ट है प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। फ्रेंड्स प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता है आपका लाइट। नेक्स्ट है आपका दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स कभी कभी यहाँ पे आपसे जो है ना, पूछ लेता है कि दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब, है ना, पिन होल कैमरे से बना हुआ प्रतिबिंब से किस प्रकार से भिन्न है। तो दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब जो है हमें स्पष्ट बताता है कि किस वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है, लेकिन पिन होल कैमरे के द्वारा जो बनाई गई वस्तु की प्रतिबिंब है वो कोई भी इस तरीके का विवरण नहीं देता है कि किस वस्तु का ये इमेज बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये सब बात याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो कभी कभी जो है यहाँ पे शैडो के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि शैडो जो है ये नहीं बता पाता है कि किस ऑब्जेक्ट का इमेज, किस ऑब्जेक्ट का जो है बनाया गया है, किस ऑब्जेक्ट की जो है प्रतिबिंब बनाया गया है। पिन होल कैमरे में तो आपको पता चल ही जाता है कि किस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमेज और शैडो में, है ना, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इमेज में आपको पता चल जाता है कि स्पष्ट प्रतिबिंब है, ठीक है, किसी भी वस्तु का, लेकिन शैडो में आपको नहीं पता चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर करके वाक्य बनाना है, जो कि अपारदर्शी वस्तु के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखिए आपको या और छाया, यहाँ से बन रहा है आपको छाया अपारदर्शी, ये है आपका, और है बनाती वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं जो है क्या बनाती है, अपारदर्शी वस्तुएं क्या करती है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे बहुत सारे वस्तुएं दिया गया है, आपको छांटना है कि कौन सा पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी है या दीप्त और अदीप्त में आपको अंतर करना है। तो चलिए यहाँ पे आप कर लेंगे, ये चीज़ खुद से आप कर लेंगे, है ना। तो वायु है, तो वायु किस में आएगा आपका, पारदर्शी, जल पारदर्शी, चट्टान का टुकड़ा अपारदर्शी, एल्युमिनियम शीट। तो इस चीज़ को आप पूरा अपने खुद से आप करने का कोशिश करेंगे। दर्पण है, दर्पण किस में आता है आपका, दर्पण आता है आपका अपारदर्शी, है ना, आपका ओपेक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको हाईली पॉलिश्ड बना करके इसको ओपेक बना दिया जाता है, ठीक है, तभी तो आप अपना इमेज देख पाते हो। इसी तरीके से दीप्त और अदीप्त में आप छांट लेंगे, है ना। तो लोहे का जो तप्त लोहे का जो टुकड़ा है ना, ये किस में आएगा, दीप्त में आएगा, है ना। इसी तरीके से गैस बर्नर की ज्वाला दीप्त में आएगी। चंद्रमा किस में आएगा आपका, अदीप्त वस्तु में। जुगनू दीप्त में, सूर्य दीप्त में। तो इस तरीके से आप खुद से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि यहाँ पे एक आयताकार सीट है, ठीक है, एक आयताकार
सीट है और इसको हम इस तरह से व्यवस्थित कर दिए, ठीक है, इस तरीके से रखे हैं। लाइट यहाँ पे इस तरीके से आपका लाइट है, यहाँ से टॉर्च का लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जो है आपका पर्दा है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट इस पे आया है ना, तो यहाँ पे लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, बिकॉज ये क्या है, ओपेक है। और इस भाग का क्या होगा, छाया यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो है क्या होगा, छाया बनेगा। अगर हम इसी चीज़ को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर दें, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे पहले क्या था, ये रेक्टेंगुलर था, तो इसका रेक्टेंगुलर छाया बना। इसी तरीके से यहाँ पे जो है क्या है, सर्कुलर है, तो कैसा छाया बनेगा, वृत्ताकार छाया बनेगा। तो इस तरीके से हम वस्तुओं की ओरिएंटेशन को चेंज कर करके, है ना, अलग अलग तरीके का एक ही वस्तु का छाया बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, परावर्तन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, बिकॉज परावर्तन कहते किसको हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, है ना, वापस जो लाइट आता है सतह से पढ़ करके, किसी परावर्तक सतह पर लाइट पढ़ करके वापस जो लौटता है उसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं, उस घटना को परावर्तन बोला जाता है। तो यहाँ पे तो किसी अंधेरा कमरा है तो लाइट तो है नहीं, तो लाइट है ही नहीं, तो दर्पण के ऊपर तो कोई लाइट पड़ेगा ही नहीं, जिसको क्या करेगा, वो परावर्तित करेगा। तो यहाँ पे परावर्तन आप देख सकते हैं, तो अंधेरे कमरे में परावर्तन नहीं देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को और इस सेशन को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।